एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं दोस्तों, जिन्हें रोज़ के बेसिस पर अगर रिपीट किया जाए लंबे टाइम तक तो ये एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। मतलब मन और शरीर दोनों के लेवल पे एक पॉजिटिव शिफ्ट होगा और जिनसे आप अपने गोल्स की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो अब कैसे होगा वो हम वीडियो से समझते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है अफर्मेशंस का। ये मेरे फेवरेट टॉपिक में से एक है। अब इस पर आगे बात करने से पहले एक क्लिप देखते हैं। तुम बहुत अच्छे हो। आई लाइक यू। तुम बहुत अच्छे हो। आई लाइक यू। तुम बहुत अच्छे हो। आई लाइक यू। कुछ कहा तुमने? तुम बहुत अच्छे हो। आई लाइक यू। थैंक यू बेटा। तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्लिप्स पसंद आई होंगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक 4 साल के बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे जिसको उसकी माँ हर रोज़ ये बोलकर दूध पिलाती है, बेटा दूध पी ले वरना भूत आ जाएगा। और वो ये बात मानने लगता है, वो भूत की एग्जिस्टेंस में मानने लगता है और आगे चल के भी लाइफ में शायद उसके मन में ये डर रहता है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी बात को कंसिस्टेंटली बोला जाए तो वो सबकॉन्शियस में बैठ ही जाती है। तो एक बार सोच के देखो, अगर नेगेटिव बातों को बोलकर ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है तो पॉजिटिव बातों को भी कंसिस्टेंटली बोलो तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट। तो गाइस, अब हम एफर्मेशन की टेक्निक को ना डिकोड करेंगे। इसको डिकोड करने के लिए बस दो ही टिप्स याद रखनी है, दो ही। पहली है रेपिटेशन। तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। तो पहला तो रेपिटेशन हो गया, आप समझ गए होंगे। दूसरी टेक्निक हमारी होती है, वो है उस अफर्मेशन को फील करना। बस वर्ड्स बोल देने से कुछ नहीं होगा, फील करना पड़ता है उसे। अब हम एक अफर्मेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब फॉर इंस्टेंस, अगर आपको अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रोथ चाहिए तो एक अफर्मेशन ये है, आई एम हीलिंग, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग। तो इस अफर्मेशन को बस बोल नहीं देना है, इसको फील करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है, इसको याद रखना गाइस। तो अब फील करने वाले एस्पेक्ट को ना हम दो चीज़ों से समझेंगे। पहला होता है विजुअलाइजेशन की टेक्निक। तो विजुअलाइजेशन का मैं एग्जांपल से लेता हूँ, खुद से ही कनेक्ट करता हूँ। फॉर इंस्टेंस, मैं अपनी करियर की ग्रोथ के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे विजुअलाइज करना है। तो अब मैं कैसे विजुअलाइज करूँगा? मैं एज एन एडवोकेट बहुत सारे केसेस जीत रहा हूँ। आई एम एबल टू हेल्प पीपल। मैं एक डिफरेंस मेक कर रहा हूँ सोसाइटी में। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, हर कोई मुझे जानता है, पीपल रिस्पेक्ट मी। तो ये एक विजुअलाइजेशन का एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब समझ लीजिए, आप स्टेज पे जाने से डरते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो आप क्या एग्जाम्पल लेंगे, इसमें कैसे विजुअलाइज करेंगे आप? तो आपको क्या विजुअलाइज करना है, आप स्टेज पे हैं, लाखों की भीड़ है आपको देखने के लिए आई है, आप फटाफट बोले जा रहे हैं कॉन्फिडेंटली और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है जो भी बोल रहे हैं, एंड दे आर एबल टू कनेक्ट विद यू। तो अब ये एक विजुअलाइजेशन का एग्जाम्पल और हुआ। आप आई गेस समझ गए होंगे इसका कंसेप्ट। अब दूसरी चीज आती है, एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट में होनी चाहिए। प्रेजेंट में होती है तब भी आप उसको फील कर सकते हैं। गौर से समझिए बात। और दूसरी बात, एफर्मेशन को पार हमेशा तभी मिलती है अगर आप उसे फील करते हैं। तो ये चीज समझने वाली बात है। सर्किट। हाँ भाई, भाई ने बोला बापू है तो बापू है ना। सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसे ही काम करता है रे, समझा क्या? तो अब भाई की बात तो समझ ही गए होंगे। अब एक बात मैं आपको बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ। आपको पता है, एक जगह है सोलोमन आइलैंड्स करके। वहाँ क्या होता है, वहाँ के लोग अगर जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ है और उसको अगर वो काट नहीं सकते तो वो उस पेड़ को कर्स करते रहते हैं महीने भर तक। और वो पेड़ अल्टीमेटली लास्ट में जाके खुद मरने लगता है। सो वो नेगेटिव वर्ड्स को ऐसा यूज करके उस पेड़ को मार देते हैं। सो ये कितनी सरप्राइजिंग बात है ना, लाइक ऐसा कुछ होता है बट ये चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। तो उसी तरीके से समझो, अगर नेगेटिव की जगह आप पॉजिटिव चीज़ों को बोलते जा रहे हो
तो क्या लाइफ में इम्पैक्ट आ सकता है। अब मैं लास्ट में बस यही बोल के एंड करूँगा, अगर आप पॉजिटिविटी देते रहोगे ना एक पौधे की तरह खुद को, तो वो नरिश करता रहेगा। अगर नेगेटिविटी दोगे ना, तो वो वही गिर जाएगा पेड़ की तरह।